सर, आपने एक अपील की युवाओं को नशे से बचाना चाहिए। देखिए, चुनाव के दौरान पर बीजेपी पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, वादे तो बड़े बड़े सभी करते हैं, एजेंडे तो सभी लेकर आते हैं, लेकिन कोई रोड मैप आपने बनाया भी है? कैसे बचाएंगे युवाओं को नशे से? जी, आज का जो युवा है ना, अगर आपको उसको नशे से बचाना है, उसको आप बिजी कर दो। बिजी कर दो। बिजी करने के दो तरीके हैं। एक तो आप उसको प्लेटफॉर्म दो, वो सुबह उठे, अपने पार्क में, गांव में स्टेडियम हो, पार्क हो, उसमें घूमने जाए, थोड़ा खेल कूद कर आए। वहां से आया, आप उसको वो आते ही अपना रोटी पानी खा और अपना नौकरी में चला जा। फिर कहाँ तक तो वो महफिलों में बैठेगा, कहाँ वो अपनी पार्टीबाजी में बैठेगा, सब दिन नौकरी करके होगा, अपने रोटी पानी खाओगा, अपने यार दोस्त में बैठा और अपने सो जाएगा। लेकिन आप ना तो आपके गांव में कहीं भी कोई खेल की सुविधा है, ना आप गांव में नौकरी दे रहे हो। आप सरकारी छोड़ो, आप इतने बड़े बड़े मंत्री, एमएलए और प्रधानमंत्री तक लोगों को जानते हो, क्या आप इतने भी सक्षम नहीं हो अपने गांव के युवा को आप प्राइवेट ही नौकरी दिलवा दो? प्राइवेट नौकरी दिलवाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतने औद्योगिक क्षेत्र मेरे राई में है, बड़ी में है, यहाँ पर कुंडली में है, ये सारा मेरे गांव के नजदीक ही तो है, मेरे वार्ड के नजदीक है। आप प्राइवेट जॉब दिलवा दो, 18-20-22 हजार रुपये भी नौकरी लग जाएगी, तो अपना पालन पोषण बढ़िया तरिया हो जाएगा। आजकल रिश्ते भी ना हो रहे बड़का के नौकरिया के चक्कर में। अगर वो कितना नौकरी के काम करे है भाई, के बताओ है के काम करे है, यूं कह दो क्या बैठा है सब दिन, या एक तो नौकरी जांची नौकरी लाग रहा है, प्राइवेट लाग रहा है। आप देखो ना गाँव में पा गपा मारते बड़ा घंटा लाग रहे हैं, ना रिश्ते हो रहे, ना नौकरी मिल रही है, और शरीर तो शरीर का नाश होने लग रहा है। तो हमारा जो, अगर हम सरकार, अगर जनता हमने मौका देती है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा युवाओं के लिए, एक बढ़िया स्टेडियम मेरे गांव में हो, लिवान में हो, जाट जोशी में हो, मेरे वार्ड में एक बहुत बढ़िया स्टेडियम हो, कि बालक, हमारा युवा, हमारे बालक भी है, हम भी है, खेल रहे, कूद रहे, नशे पते दूर रहे। और उसके लिए जगह भी है जी, किसी पर जगह मांगने जाने की भी जरूरत नहीं है। 5 एकड़ जमीन है मेरे गांव में, जो स्पेशल खेल के लिए ही छोड़ी गई थी। उस पर काम करवाओ, उस पर क्यों नहीं करवा रहे? राई से एमएलए भी, एमपी भी, सब कुछ तो रह लिया। आप उन पर बोलो, आप काम करवाओ, तभी तो ये कह देते हैं जी 3 इंजन की सरकार, 10 इंजन की सरकार है। काम तो हो ही नहीं रहा। ये सड़कें बनाना, सीवर डलना तब से बनती आ रही है। वो जब गांव में पंचायत थी, जब भी सीवर डले थे मेरे गांव में, जब भी सीवर डले हैं, क्योंकि जब उस हिसाब से डले तब आबादी इतनी थी, अब आबादी बढ़ गई है तो उस हिसाब से डल रहे हैं। ये काम होते रहते हैं, अब हो रहे हैं, अब भी काम, हम मना नहीं कर रहे जी, किसी के किए होगा मना नहीं करना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, काम हो रहे हैं। लेकिन आप स्टेडियम पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप युवाओं को उठाओ ना महफिलों से और रोजगार दो, आप प्लेटफॉर्म दो जहां सुबह शाम वो खेल लें। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जो 15-16 साल के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो फोनों में घुसेंगे जी, या फिर वो उन अपने बड़े बच्चों को देख रहे हैं भाई, वो घूम फिर रहे हैं, पा मारते फिर रहे हैं, तो वे दुनिया फिरेंगे फिर। तो मेरे तो यही अपील है, कोई भाई लड़ो चुनाव, जिसने पार्टी मौका दे वो चुनाव लड़ो, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे राई का है, जाट जोशी का है, लेवान का है, मेरे वार्ड नंबर 8 का हो, कोई भी हो, और बना हुआ वार्ड नंबर 8 से ही। तो मेरी तो यही अपील है भाई, एक गांव में, मेरे वार्ड में बहुत शानदार बढ़िया स्टेडियम हो। अब बात करते हैं शिक्षा की, उसके लिए क्या रोड मैप आपने बनाया है? शिक्षा के लिए जी देखो, 10वीं तक मेरे गांव में सरकारी स्कूल है, जो करीब करीब 20 साल से 10वीं तक ही है। किसे भी उसके बाद सरपंच भी बने जी, पार्षद भी इस बार रह लिया हमारे भाई, लेकिन मेरे गांव में शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। 10वीं तक का स्कूल था, वो डिक्रीज हो सका है, पर वो 12वीं तक का नहीं हो रहा। अब वैसे मैंने आपको पहले बताया, एक प्राइवेट संस्था है, हमारे गांव की एक भाई है जोनी, वही उस पर काम कर रहे हैं जी। बिल्डिंग तोड़गा वो संस्था, उनकी बिल्डिंग बना रही है, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पिछले कई साल से स्कूल के बाद 2-2 फुट तक पानी बच्चों का, उसी पानी में स्कूल में आना जाना रहा। कोई ध्यान किसी का भी कोई ध्यान, किसी भी पार्टी वाले का इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहा जी। तो एक तो वहां शिक्षा में सुधार हो, एक लाइब्रेरी में चाह रहा हूं कि अगर जनता और हमारी पार्टी का कोई भी मेंबर बनता है, तो उससे भी, या मैं बनता हूं, मैं, हमारी भी सोच यही है कि एक लाइब्रेरी मेरे गांव में हो, जिसमें गांव के बच्चे जो जा रहे हैं जी दिल्ली कोचिंग ले रहे हैं, कोई सोनीपत जा रहा है, लाइब्रेरी में ही रह रहे हैं, वो समस्या दूर हो जाए और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए को अपने अपने पेपर की तैयारी अपने गांव से ही करें। महिलाओं की सेफ्टी के लिए आपके वार्ड में
सिक्योरिटी के लिए आपके वार्ड में आप क्या करेंगे? जी, महिला की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। देखो, प्रवासी आदमी बहुत आ गए मेरे गांव में, बाहर के लोग जिनको को आप जानते ही नहीं, ऐसे ऐसे आदमी रह रहे। अभी पीछे भी महाशिवरात्रि में मेरे गांव से एक गुड़िया गायब होगी, 5-7 साल की गुड़िया थी, वो गायब होगी, बड़ी मुश्किल से वो कहीं बाहर मिली। तो अगर सीसीटीवी कैमरे मेरे गांव में होते तो ये समस्या आनी ही नहीं थी। जगह जगह बोर्ड लग जाए, कृपया मुस्कुराएं, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, तो चोर की और इस तरह की जो गतिविधियां करते हैं उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि गांव में जाकर कोई एक्टिविटी कर लें। आप जितने भी गांव में एंट्रेंस है वहां पे आप सीसीटीवी कैमरे लगवाओ, मंदिर है, स्कूल है, चौपाल है, आप उनमें सीसीटीवी कैमरे लगवाओ। देखो फिर कोई भी गतिविधि ऐसी हो जाए तो होगी नहीं। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि गांव में सुरक्षित माहौल हो। 3 साल का अगर बच्ची भी अगर कहीं जा रही है, या 70 साल की मेरी ताई मेरी दादी भी कहीं घूमने जा रही है गीत बाखड़िया में, रात में चाहे वो 10 बजे आओ, वो सुरक्षित अपने घर तक आओ। स्ट्रीट लाइट, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट और कैमरे इन पर जोर रहा होगा जी पूरा। देखिए सब कुछ आजकल डिजिटल हो गया है। आप फैमिली आईडी की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, आपके अकाउंट से आधार कार्ड जुड़ गया है, लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए सरल के अंदर तो जरूर खोले गए लेकिन काफी दूर है, या लोगों को जानकारी नहीं होती। गाँव की अगर बात करें, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ बीमार भी होंगे, कुछ अनपढ़ भी होंगे, हर एक समझदार नहीं होता। तो इन त्रुटियों को कैसे दूर कराया जाए, ये सुविधाएं जनता तक कैसे पहुंचाई जाए आपके विचार से? देखो जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्षद जो होता है ना, वो गधे लंबे छोटे टेंडर नहीं बच सकता। वो जो गांव की छोटी मोटी समस्याएं होती है ना, प्रॉपर्टी आईडी से होगी, या पंचायत या पटवारी के पास कोई समस्या होगी, या निगम में कोई समस्या होगी, इन्हीं समस्याओं को वो दूर कर ले, वो भी बहुत है। आज के टाइम में सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया, लोगों को लाइन में लगा दिया, प्रॉपर्टी आईडी बनवा कर लाओ, फैमिली आईडी बनवा कर लाओ, पेंशन के लिए वहां जाओ। जितना डिजिटल हुआ है ना जी, उतना ही परेशानियां बढ़ गई है लोगों की। आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, किसी भी दफ्तर में, अगर आप जायज हो, आपका काम जायज है, फिर भी आपको धक्के खाने पड़ेंगे। आपको ये प्रूफ करने में कि जी हाँ जी मेरा नाम प्रीतम कौशिक सन ऑफ रणजीत कौशिक है, इस चीज को प्रूफ करने में आपको सिफारिश लगवानी पड़ जाएगी। अब अगर आप किसी दफ्तर में ये चीजें, इन त्रुटि को ठीक करने चले जाओगे। रही बात प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी आईडी की जो आप बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी आईडी जब मेरा गांव निगम में जुड़ा, प्रॉपर्टी आईडी के लिए सर्वे हुआ, निगम ने एक प्राइवेट कंपनी को सर्वे दे दिया, वो अपने हिसाब से ही उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाई, और जिनमें आदमी मिल गया वो तो ठीक बन गई। जो खाली प्लॉट वगैरह थे उनमें कहीं कुछ जोड़ दिया, कहीं कुछ जोड़ दिया, कहीं कुछ जोड़ दिया। अब गांव में विस्तार हो रहा है, वहां प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने जा रहे हैं। अपनी जायज चीज को भी ठीक करवाने के लोगों को सिफारिशें करवानी पड़ रही हैं, और भी कई तरीके के काम करने पड़ रहे हैं, घुस देनी पड़ रही है अपने जायज काम के लिए भी। और कोई भी, मैं तो चैलेंज करता हूं, बीजेपी का मेरा कोई भी भाई हो ना, और जो ये कह दे कि मैं प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवा दूंगा सिफारिश है, तो भाई वो करवा के दिखा दे एक बार। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। मेरे गांव राई गांव का पटवार खाना यही था, पटवारी यही बैठता था मेरे गांव में। वो पटवारी किसी कारण से जी यहाँ सफेदी वफेदी चल रही थी, क्या हो रहा था, अपना सारे दस्तावेज उठा के विश्वा मिल चला गया। 1.5 साल तक मैं घूमा हूं पटवार खाने राई को वापस राई में लेने के लिए। किसी मेरे गांव के किसी बीजेपी के बड़े लीडर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जी वो बोल गए और पटवारी को वापस वहां लिया। मेरे गांव के बुजुर्ग आदमी वो फर्द गढ़वाने जा रहा है, कोई पटवारी के साइन करवाने जा, कोई नक्शा बनकर आड़े जाओ, 10 रुपए लगा पहले विश्वा मिल जाओ, फिर उड़ा पटवारी मिलना ना मिलना वो कह दिया जमाबंदी कटवाओ, फिर उल्टे आओ तहसील में। बड़ी समस्याएं थी जी। इतना बुरा हाल मेरे गांव में था। किसी भी बीजेपी के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर बिजली निगम में फोन करके नु कह दे, अगर खेता की लाइट इस टाइम की बजाय इस टाइम कर दो, दिन में 2 पारी में 1 से 2 प्योद लाइट का टाइम कर दिया खेता का, दाना की प्योद भरनी, 2 पारी में कैसे भरेगा जी, पानी गर्म हो जाएगा, सारी प्योद खराब हो जाएंगी। या तो आप सुबह दो, जल्दी सुबह दो, या आप सामने लाइट दो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जाकर किसी भी बीजेपी के नेता में जाकर उस टाइम न बदलवा दे। हमने बड़ी मुशक्कत है, हाथ पैर जोड़ के, जिसी हमारी चाल पुग थी वो टाइम चेंज करवाया, वो लाइट का टाइम करवाया 5 से 6। ये बीजेपी सरकार आम आदमी तक बहुत दूर, कोसों दूर है जी, कोसों दूर है आम आदमी थे, आम आदमी की पहुंच से बाहर है।
ना तो इनकी आम आदमी की समस्याओं से कोई मतलब। ये तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की और अरबपति खरबपति आदमियों की पार्टी है। आम आदमी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। अब ये छोटी छोटी समस्या है, बताओ पीढ़ी का टाइम बदलवाना है, पटवार खाने में कोई काम है, इनके लिए मंत्री एमएलए के पास जाओगे। ये तो हमारे जो पहला पंचायतें होती थी गांव में, तो किसी ने फोन कर दिया नंबरदार ने, किसी सरपंच ने फोन दिया, उस लेवल का काम ही है। थाने तहसीलिए कोई काम है। अब थाने तहसीलिए काम ये करे नहीं और नौकरी इन पर लगवाई नहीं जा, फिर क्या थी वोट दें। 70% मेरे गांव में वोट जाती है जी बीजेपी को। क्यों भाई? एक दौर था जी जब 80% कांग्रेस को वोट जाती थी मेरे गांव से। पर्चियों पर नौकरी लगवाए हैं, पर्ची दे देकर नौकरी लगवाए हमने। और आज बता दो, आज भी जाना है सब मोदी तक जाना है मेरे गांव में आदमी, मोदी तक। आरएसएस वाले हैं मेरे गांव में, बता दो आरएसएस वाले ने क्या काम कर, एक भी काम करवा दो आरएसएस वाले मेरे गांव में, हमने यो काम करवाया है। गांव का छोटो, अपना पर्सनल काम बता दो। और जी जिस परिवार का मैं हूं, 4 बार मेरे गांव का प्रतिनिधित्व किया है सरपंची में, 4 बार मेरे गांव में मेरे परिवार ने सरपंची की है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जी, एक भी आदमी यह कह दे कि भाई उस फलाने परिवार ने अपना पर्सनल काम करवाया है। अगर एक आदमी भी गांव का ये खड़ा होकर कह दे कि फलाने परिवार ने, मेरे दादा का नाम चंदगी है जी, चंदगी राम नंबरदार, कि चंदगी क्या ने अपना पर्सनल काम करवाया है। 7 भाई है मेरे पापर, अपने ना लगवाए, गांव का काम करे। क्यों? गांव में भाईचारा, गांव मेरा आगे बढ़ है, गांव मेरे ऊपर जा। बदललाल जी सीएम हुआ करे थे, चंडीगढ़ तक चाला थी, दिल्ली के नाम के था, ब्रेक मारे करे थे राई। वो दौर देखा है मेरे गांव ने वो दौर देखा है जब बड़े बड़े मुख्यमंत्री गांव में आकर क्या करते। आज लोग बाग समाज छोड़ो, अपने पर्सनल काम नहीं करवा पा रहे, और पर्सनल काम करवाते हैं तो गांव को दाव पर रख के करवाते हैं। ये माहौल है जी। तो अपनी पार्टी से अपने लिए, अगर पिछली बार की बात करें, आपको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था, लेकिन कारण आपने बताए कि भैया आप हार गए, कुछ कारण जो रहे हैं, लेकिन आपकी बार क्या अपील अपनी पार्टी से आप करना चाहेंगे? देखो जी, मैं आपको बता दूं, मेरी पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी संजीव दहिया जी, कमल दीवान जी, सबकी हमारी मीटिंग ली उन्होंने, बैठकें की। मेरी तो वहां भी यही अपील थी कि जी आप टिकट दो कांग्रेसी ने, जो कांग्रेस से जुड़ रहे हो, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे हो। मैं अपनी टिकट नहीं मांग रहा जी, कति नहीं मांग रहा। पार्टी देवेगी, मेरी ड्यूटी चुनाव लड़ने की बजाय किसी और क्षेत्र में ड्यूटी लगाओगी, हम उसमें भी तन मन धन पार्टी के साथ खड़ेंगे। लेकिन मेरा लीडरशिप है, एक ही अनुरोध है, जिसने कांग्रेस के लिए काम किया है, जो कांग्रेस के लिए बूथ पर लड़ा है, जो चौपाड़ में जिसने कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आया तो आदमी इकट्ठे करे हैं, जिसने गांव की गलियां में पोस्टर लगाए हैं, जिसने 8-10 साल 15 साल तक पार्टी के लिए काम करा है, आप उसको टिकट दो। हम तन मन धन से पार्टी के साथ हैं, चाहे वो मेरे गांव का है, चाहे वो जाट जोशी का मेरा भाई है, चाहे वो लिवान का कोई भी मेरा भाई है। पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी के लिए काम करे हो, उसको आप टिकट दो। हम कंधे से कंधा मिलाकर भाई का साथ देंगे और विजयी बनाओगे, और पार्टी मारता मौका देगी, फिर उसने भाषण भी नहीं देंगे, फिर हमारी मदद करनी पड़ेगी। हमारी तो यो अपील है।